जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज पलक मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल मूवमेंट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग सोशल मूवमेंट अभी डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोगों ने पीजेंट मूवमेंट डिस्कस कर रखा, लेबर मूवमेंट कर लिया, दलित मूवमेंट हो गया, वुमेंस मूवमेंट भी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो आज फाइनल द लास्ट वन विच इज़ इन्वायरमेंटल मूवमेंट, आज उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, जो इन्वामेंटल मूवमेंट है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो मूवमेंट शुरू हुआ है वो इन्वामेंटल को इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हुआ है। जो डिग्रेडेशन हो रहा है इस टाइम पे उसको बचाने के लिए हुआ है। आप सभी को पता है कि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हाई लेवल पे है। हमें दिल्ली का एग्जांपल मैं अगर लूँ तो शायद मैं गलत नहीं हूँ, इस टाइम में दिल्ली की हालत और भी ज़्यादा ख़राब है पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो, है ना। और पॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, आपको पता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिसकी वजह से हमें पेड़ कट जा रहे हैं तो हमें जो है प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगा अगर डिफॉरेस्टेशन होगा इतनी ह्यूज अमाउंट में तो। ठीक है, और क्या होता है जब प्लांट करते हैं हम जब ट्रीज, तो उसके रूट्स जो होते हैं ना वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। तो जब वही नहीं होगा तो सॉइल इरोजन भी होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, प्रॉपर रेनफॉल नहीं होगा। ओके, क्लाइमेट में जो भी चेंजेस होंगे उसकी वजह से ही बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो जो ह्यूमन है जो इसको तबाह कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में कुछ पर्टिकुलर लोग आए हैं और अपनी वॉइस रेस की है अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, अगेंस्ट पॉल्यूशन, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए लिया गया है। बहुत ही फेमस एग्जांपल है चिपको मूवमेंट। आपको पता है जो विलेजेस होते हैं ना वो पेड़ का सा हक कर लेते हैं ताकि कोई उन्हें कट न कर पाए, तो दैट इज़ चिपको मूवमेंट। आपने छोटे पे पढ़ा होगा, 1973 में हुआ था। और इसके जो मेन लीडर है जो इसको लीड कर रहे थे वो है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये इनके लीडर है। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, ये कब हुआ था? 1985 में। इसकी जो मेन लीडर है वो है मेधा पाटिकर। उन्होंने एक कंपेन स्टार्ट किया था अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम और नर्मदा रिवर अफेक्टिंग लोकल कम्युनिटीज़। तो उन्होंने यही कहा था, मेधा जी कही कि ये जो डैम का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है नर्मदा रिवर पे, वो लोकल की जो कम्युनिटीज़ है उनका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनको अफेक्ट करेगा। सो दैट इज़ वाई हम लोग इसे नहीं करने देंगे। सो दैट नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्टेड इन 1985। ओके, फिर दैट द थर्ड वन विच इज़ एग्जाम्पल है सेव वेस्टर्न घाट मूवमेंट, दैट इज़ ऑन 2010, जिसमें क्या हुआ that advocates for the conservation of biodiversity rich western ghat against industrialization, so that is against industrialization. Okay, अब हम कुछ की लीडर सॉरी की लीडर्स की हम बात करेंगे। तो पहले है सुंदरलाल बहुगुणा, जैसे मैंने बताया कि जो चिपको मूवमेंट के एक प्रोमिनेंट लीडर है, प्रोमिनेंट इमेज है। फिर सेकेंड वन विच इज़ मेधा पाटिकर जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए है, जो कि फाइट करी है फॉर द राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़। ठीक है, जैसे हमको पता है कि कहीं भी कुछ बनता है ना तो डिस्प्लेसमेंट होता है। जनरल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट लोगों का नहीं, डिस्प्लेसमेंट इमोशन का होता है। व्हाट इफ कि आप इतने साल से किसी जगह पे रहे हो, आपको कह दिया जा रहा है आज अचानक से कि आप यहाँ से चले जाओ, तो यू आर नॉट मूविंग कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस। जब आप कहीं किसी के साथ भी अगर हम 1-2 हफ्ते रह जाए ना तो जब वो जाने लगता है तो हमको थोड़ा बुरा लगता है। तो जिस घर में आप छोटे से पले बड़े हो, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड किया, आपकी उसके वहाँ पे इतनी सारी मेमोरीज हैं उससे लेकर, है ना। तो उस मेमोरी को छोड़ के आपको कोई कहीं जाने के लिए तो कितनी दिक्कत होती है, कितनी तकलीफ़ें होती है। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार दुगना पैसा देती है, लोगों को वहाँ से शिफ्ट कराती है, तो उसको डबल रेट पे जिनका जो है ज़मीन जो खरीदती है वो उसको डबल रेट पे देती है, और सबको जो डिस्प्लेस करते हैं उनको पैसे मिलते हैं, तभी डिस्प्लेसमेंट होता है। और आप अलाउ करोगे तो ही आपका घर तोड़ा जाएगा, जनरल सी बात है। लेकिन फिर भी वो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी इमोशन की, है ना। तो दैट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो मेधा पाटिकर डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट थी। थर्ड आपको एक्टिविस्ट देखने को मिलेंगे, वो है वंदना शिवा। वो क्या करती हैं? शी वर्क्स ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए शी टेक स्टैंड।
ओके, सो मैंने आपको की लीडर्स बता दिए, कुछ एग्जांपल्स बता दिए जो आप अपने एग्ज़ाम में नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे, आराम से पॉइंटर्स बना देना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइस, जय श्री राम।